एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एडलर डॉम और लैंगडॉम के बीच डुएलो का मैच स्टार्ट हो चुका है और दोनों डॉम के प्लेयर्स अपनी अपनी ब्रूम पर बैठकर उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम मैश को देखते हैं जो ऑब्वियसली उड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। यहाँ टॉम मैश के पास आता है और मैश से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नंबर 1 बनकर दिखाओगे। जिस पर मैश कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। यहाँ टॉम मैश को मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम में बैम्बू की कमी है, तुम्हें एक बैम्बू की तरह बनना चाहिए। बैम्बू किसी भी तरह के मौसम में सरवाइव कर लेते हैं। इसी बीच टॉम को याद आता है कि उसने मैश को गेम के रूल्स तो बताए ही नहीं। यहाँ टॉम मैश से कहता है कि इस गेम में दोनों टीम के प्लेयर्स अपनी अपनी ब्रूम पर बैठकर एक बॉल को एक दूसरे से छीनने की कोशिश करते हैं। जिस किसी को भी वो बॉल मिलता है उसे उस बॉल को एक रिंग के थ्रू फेंकना होता है, जिसके उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं और इस गेम में मैजिक का यूज़ करना इलीगल है। टॉम यहाँ मैश से ये भी कहता है कि उसने इस गेम के लिए अपना सब कुछ डेडिकेट कर दिया है और इसीलिए उसने मैश को भी अपनी टीम में लिया था। ये कहकर टॉम वापस गेम में चला जाता है। तभी लैंगडॉम का एक प्लेयर जानबूझकर टॉम से टकरा जाता है, जिसकी वजह से टॉम का बैलेंस बिगड़ जाता है और टॉम नीचे गिर जाता है। काफ़ी ऊंचाई से गिरने की वजह से टॉम को काफ़ी गहरी चोट भी लगती है। टॉम यहाँ उस प्लेयर से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है। यहाँ हम साफ देखते हैं कि लैंगडॉम के प्लेयर्स को सिर्फ जीतने से मतलब था और स्पोर्ट्समैनशिप जैसी चीज़ से उनका कुछ लेना देना ही नहीं था। टॉम यहाँ मैच से कहता है कि किसी भी गेम में जीतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडलर डॉम में प्लेयर्स कम होने की वजह से लैंगडॉम के प्लेयर्स उन्हें काफ़ी बुरी तरह डोमिनेट कर रहे थे। ये सब देखकर मैश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ब्रूम को हाथ में लेकर एक काफ़ी बड़ा जंप करता है। अगली सेकंड हम मैश को अपनी ब्रूम पर बैठकर उड़ता हुआ देखते हैं। यहाँ सारे स्टूडेंट्स काफ़ी शॉक हो जाते हैं ये सोच कर कि जब मैश को उड़ना आता था तो अब तक नीचे क्या कर रहा था। यहाँ हम एज ऑडियंस देखते हैं कि मैश अपने पैरों को बर्ड की विंग्स की तरफ फ्लैप कर रहा था और अपने आप को हवा में उड़ा रहा था। मैश अपने टीममेट से बॉल मांगता है और उस बॉल को काफ़ी पावर से रिंग की तरफ फेंकता है। वो बॉल रिंग से होती हुई बूमरैंग की तरह वापस मैश के हाथ में आ जाती है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स काफ़ी शॉक हो जाते हैं। मैश उस बॉल को उसी तरफ फेंकता जाता है और देखते ही देखते एडलर डॉम के 999 पॉइंट्स हो जाते हैं और वो उस मैच को जीत जाते हैं। यहाँ मैश और उसकी टीम को एक सिल्वर कॉइन भी मिलता है। मैच के बाद टॉम मैश के पास आता है और उसे अपनी जीत पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि मैश अब एक बैम्बू बन चुका है। अगले दिन हम मैश और फिन को क्लास में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ टॉम मैश को डुएलो की ट्रेनिंग के लिए लेने आया हुआ था। दूसरी तरफ हम लेमन को भी देखते हैं जो मैश के साथ पढ़ना चाहती थी, पर मैश दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहता था और वो मदद के लिए फिन की तरफ देखता है, पर फिन मैश को इग्नोर करते हुए सोने का नाटक करता है। इनके बीच ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ लैंस क्राउन नाम का एक स्टूडेंट आता है और उनसे कहता है कि लगता है तुम लोग काफ़ी मज़े कर रहे हो। जिस पर मैश जो ऑलरेडी काफ़ी इरिटेटेड था लैंस से कहता है कि हम कुछ मज़े नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लैंस वही स्टूडेंट है जिसने इस साल के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। लैंस या मैश से कहता है कि चलो फिर हम मज़े करते हैं। ये कहकर लैंस अपनी पॉकेट से एक एंशिएंट बॉटल को निकालता है। जैसे लैंस उस बॉटल को ओपन करता है, फिन, टॉम और लेमन तीनों उस बॉटल में बंद हो जाते हैं। लैंस मैश से कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो आउटलेट के पास वाले जंगल में आकर मुझसे मिलना। ये कहकर लैंस वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। अगले सीन में हम मैश को देखते हैं जो जंगल में लैंस के पास पहुँच चुका है। लैंस या मैश से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम भी मेरी तरह कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हो। ये कहकर लैंस मैश को अपने कॉइन्स दिखाता है। यह हम देखते हैं कि लैंस के पास 2 सिल्वर कॉइन्स थे। ये देखकर टॉम काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है कि सिर्फ सेलेक्टेड अपर क्लासमेट्स के पास ही इतने कॉइन्स होते हैं। तभी टॉम की नज़र लैंस के चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर टॉम कहता है कि इसके चेहरे पर तो 2 लाइन्स है। यह हमें पता चलता है कि जिस किसी के चेहरे पर 1 से ज़्यादा लाइन्स होती हैं वो काफ़ी स्पेशल होते हैं। वो इतने रेयर होते हैं कि 1 लाख लोगों में से सिर्फ किसी एक के चेहरे पर ही 2 लाइन्स होती हैं। कहा जाता है कि इन्हें मैजिक ने खुद चुना है। लैंस या मैश को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि जो भी हारेगा उसे अपना सिल्वर कॉइन जीतने वाले को देना होगा। मैश या लैंस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लैंस यहाँ काफ़ी कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसने मैश के फ्रेंड्स को कैप्चर किया हुआ था, पर वो उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और उसने नोटिस किया था कि एंट्रेंस एग्जाम में मैश अपने से ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी दे रहा था और लैंस को लगता है कि वो ऐसे बंदे से तो कभी नहीं हारेगा। लैंस यहाँ मैजिक का यूज़ कर एक काफ़ी बड़ा धमाका करता है, जिससे आसपास का एरिया क्लियर हो जाता है, जिसके बाद मैश और लैंस के बीच यहाँ मैच स्टार्ट हो जाता है। मैश यहाँ लैंस को पंच करने की कोशिश करता है, पर लैंस मैजिक का यूज़ कर मैश को ज़मीन पर गिरा देता है। वो मैजिक फोर्स मैश को ज़मीन के अगेंस्ट पुश कर रही थी, जिस वजह से मैश अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। लैंस यहाँ मैश से कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम बिना मैजिक का यूज़ करे मुझे हरा पाओगे। मैश यहाँ उठने की कोशिश करता है, जिस पर लैंस कहता है कि तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, तुम उठ नहीं पाओगे। जिस पर मैश कहता है कि मैं बिना उठे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ।
ये कहकर मैश ज़मीन को पंच करता है और ज़मीन में से काफ़ी बड़ी रूट को खींचता है। लैंस यहाँ अपना मैजिक रोक देता है और अपने आप को बचाने के लिए पीछे जंप करता है। मैश लैंस को पंच करने की कोशिश करता है और लैंस दोबारा से अपने उसी मैजिक का यूज़ करता है, पर इस बार मैश उस मैजिक के फोर्स को विथस्टैंड करते हुए लैंस को पंच करता है। लैंस उस पंच को डॉच करता है और रियलाइज करता है कि मैश पहले से काफी फास्ट हो चुका है। मैश यहाँ दोबारा से लैंस को पंच करने की कोशिश करता है और लैंस इस बार भी उस पंच को डॉच कर लेता है, पर इस बार लैंस का पेंडेंट निकलकर मैश के पास गिरता है। जब मैश उस पेंडेंट को खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटी लड़की की तस्वीर होती है, जिसे देखकर मैश लैंस को लॉलीकॉन बुलाता है। लैंस या मैश को करेक्ट करते हुए कहता है कि मैं लॉलीकॉन नहीं हूँ, मैं सिस्कॉन हूँ, जिस पर मैश कहता है कि ये तो उससे भी बुरा है। लैंस या अपना पेंडेंट वापस मांगता है और मैश उसे अपना पेंडेंट वापस कर देता है। लैंस या मैश से पूछता है कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जिस पर मैश कहता है कि क्रीम पफ्स। लैंस कहता है कि नहीं। मैश कुछ देर सोचता है और कहता है कि ज़िंदगी, प्यार, आज़ादी। ये सुनकर लैंस काफ़ी इरिटेट हो जाता है और मैश से कहता है कि नहीं। मैश या लैंस से ही पूछता है कि तुम ही बताओ इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जिस पर लैंस कहता है कि मेरी बहन। ये सुनकर मैश कहता है कि सबकी अलग अलग पसंद होती है। यहाँ हमें लैंस के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लैंस किसी से लड़ाई करके घर आया हुआ था। यहाँ हम लैंस की बहन एना को देखते हैं, जो लैंस को दूसरों से लड़ने की वजह से डांट रही थी। लैंस एना से कहता है कि उसने किसी से भी लड़ाई नहीं की, जिस पर एना कहती है कि तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। एना या लैंस से कहती है कि मैं अभी मैजिक से तुम्हें हील कर दूंगी। एना लैंस से ये भी कहती है कि उसे पता है कि लैंस ने एक लड़के को कुछ बुलीज से बचाया था जो उसे परेशान कर रहे थे, और इसी चक्कर में वो इतना इंज्योर हो गया। यहाँ हम एना और लैंस के पीछे काफ़ी अच्छा बॉन्ड देखते हैं। एक दिन एना को एक लाइलाज बीमारी हो जाती है, जिसके चलते उसकी मैजिकल पावर्स धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और उसके चेहरे पर का मार्क भी डिसअपियर हो रहा था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि एना के पास सिर्फ 5 साल है, जिसके बाद उसकी सारी मैजिकल पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। लैंस के पेरेंट्स कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें एना को गवर्नमेंट के हवाले करना पड़ेगा। ये सुनकर लैंस को काफ़ी गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक दिन डिवाइन विजनरी बन इस वाहियात सिस्टम को चेंज करेगा। अब सीनिया वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम लैंस को देखते हैं जो उस एंशिएंट बॉटल जिसमें मैश के फ्रेंड्स ट्रैप थे उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है और उस पर अपना मैजिक यूज करता है, जिससे वो बॉटल काफी तेजी से नीचे जाने लगता है। लैंस जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि मैश ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और वो एक रनर की पोजीशन में खड़ा हुआ है। यहाँ मैश हैमस्ट्रिंग मैजिक का यूज करता है और लैंस कहता है कि ये कौन सा स्पेल है जो मैंने आज तक नहीं सुना। मैश यहाँ बिग बैंग डैश कहते हुए काफ़ी तेज़ी से उस पहाड़ी से नीचे जाता है और उस बॉटल को लेकर वापस ऊपर आ जाता है। ये देखकर लैंस सोचता है कि मैश शायद कोई फिजिकल एनहेंसमेंट मैजिक का यूज़ कर रहा है। मैश यहाँ लैंस से कहता है कि उन्हें ये फाइट यहीं रोक देनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि लैंस बुरा लड़का नहीं है। मैश को यहाँ ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि लैंस ने नीचे जो बॉटल फेंका था वो दरअसल खाली था। मैश यहाँ लैंस के पास आता है और काफ़ी स्पीड से लैंस के पास से वो बॉटल जिसमें उसके फ्रेंड्स ट्रैप थे वापस ले लेता है। लैंस मैश से कहता है कि तुम ये फाइट क्यों रोकना चाहते हो, अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल सकता है। जिस पर मैश कहता है कि वो ऐसे डिसीजंस लेने में काफ़ी अनाड़ी है। ये सुनकर लैंस को अपने बहन की याद आ जाती है और वो मैश की बात मानकर वहाँ से जाने लगता है। लैंस यहाँ जाते जाते मैश को अपना एक सिल्वर कॉइन भी दे देता है। लैंस के जाने के बाद मैश उस बॉटल को खोलता है और उसमें से लेमन, फिन और टॉम बाहर आ जाते हैं और मैश के गले लगकर उसकी तारीफ करना शुरू करते हैं। मैश सोचता है कि उसे इस बॉटल को एकेडमी जाकर ही खोलना चाहिए था, और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी दिखी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।